मैं खुदा के खादम को पास्टर बाबर को दावत दूंगा कि वो सामने आए और खुदा का खूबसूरत कलाम आपके सामने पेश करें। आपकी भरपूर तालियों में हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, खुदा की तारीफ हो। हालेलुया, 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 प्रेज़ लॉर्ड। खुदा के नाम को जलाल मिले। शुक्रिया भाई साबर, खुदा आपको बरकत बख्शे उस सारे वक्त में जिसमें आपने खुदावंद के लोगों के लिए राह तैयार की है और उनको उनके दिलों और जहनों को तैयार किया। यकीनन ये सब खुदावंद करता है, लेकिन वो अपने लोगों को खिदमत के तौर पे इस्तेमाल करता है। इस बात के लिए हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। और आए हुए तमाम अजीजों के लिए, बहनों भाइयों के लिए, बेटियों के लिए, प्यारे बच्चों के लिए और खास तौर पर छोटे बच्चों के लिए भी यहाँ पर आए हैं, और शीरखारों को भी लोग लेकर आए हैं यहाँ पर, जो बहुत छोटे बच्चों को, उनके लिए भी हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं, क्योंकि ये वो जगह होती है जहाँ पर खुदावंद का माहौल चल रहा होता है। आमीन। और हमारे जमाने के नबी एक बड़ी खूबसूरत बात करते हैं, कहते हैं बहुत सी चीजों को हम अपने ऊपर ले लेते हैं, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। हमें सिर्फ करना ये चाहिए कि हमें लोगों को खुदावंद के माहौल में लाना चाहिए। जब वो उस माहौल में आएंगे तो खुद ब खुद चीजें बदलना शुरू हो जाएंगी और बरकत आना शुरू हो जाएगी। तो हमें सिर्फ इतना करना है कि किसी को कुछ नहीं कहना, हमें सिर्फ उसको खुदा के घर में उसके मस्बा तक लेकर आना है। आमीन। और चीजें खुद ब खुद वजूद में आना शुरू हो जाएंगी, बरकतें आना शुरू हो जाएंगी। मेरे अजीजों, आज की सुबह के अंदर हम खुदावंद का शुक्र करते हैं खूबसूरत दिन के लिए बिलखसूस, और खुदावंद की दी हुई जिंदगी के लिए, क्योंकि आज हम जिंदा हैं। और बेशक बहुत से दुनिया में ऐसे हैं जो आज के दिन में जिंदा नहीं है। आमीन। उनके साथ काफी तरह के मामलात हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो बीमारी के अंदर हैं, और ये सारी चीजें दुनिया में इसलिए वकूफ पजीर होती हैं। हालेलुया। दुनिया में इसलिए, ये मेरे अजीजों, दुनिया में ये चीजें वकूफ पजीर होती हैं। कोई बीमार है, कमजोर है, लाचार है, और खुदा के घर में आने से रह जाता है। और फिर कुछ ऐसे हैं जो दुनिया से चले जाते हैं, खुदा उनके वक्त को पूरा कर देता और ले जाता है। लेकिन खुदावंद ने अगर हमें इस जमाने में अभी तक जिंदा रखा हुआ है तो कोई तो वजह है उसकी। आमीन। मैं अक्सर कहा करता हूँ, फिर क्या देता हूँ, चीजों को महसूस करेंगे तो फिर समझ आएगी कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है। आमीन। और जब हम महसूस करते हैं तो बरकतें आपके लिए दूर नहीं होती, आपके करीब होती हैं, बल्कि मैं समझता हूँ बिल्कुल आपके पास होती हैं। चीजें महसूस करने से बाबरकत होती हैं, और अगर आप महसूस नहीं करते तो फिर बाबरकत नहीं होती। वो कचरा हो सकती है, वो भूसा हो सकती है, आप शायद चीजें तो अपने पास रखते हैं लेकिन उनकी अहमियत को नहीं समझ पा रहे होते। आमीन। आमीन। तो खुदावंद का शुक्र इन सारी बरकतों और नेमतों के लिए जो खुदावंद आज के दिन में हमारे साथ हमें दे रहा है, जिंदगी की सूरत में, बरकत की सूरत में। हालेलुया। मेरे जिसो आए हम वक्त की आवाज की तरफ बढ़ते हैं, अपने टाइम की आवाज की तरफ, जो खुदावंद अपने नबी के जरिए इस जमाने में देकर गया है, और वो आवाज दे चुका है। और अब बहुत से ऐसे हैं जो उस आवाज को सुनते हैं लेकिन दरगुजर करते हैं, लेकिन हम उनमें से नहीं हैं। मुझे यकीन है कि आज हम यहाँ पर हैं तो हम उनमें से नहीं हैं जो आवाज को सुनते और दरगुजर करते हैं। हम आवाज को सुनेंगे भी और आवाज को ओबे भी करेंगे, समझेंगे भी। आमीन। क्योंकि ये आवाज किसी इंसान की नहीं है, खुदा की आवाज है। हालेलुया, प्रेज गॉड। आए हम खुदावंद के रिश्तों की तरफ बढ़ते हैं, जो मेरे अजीजों खुदावंद ने अपने कलाम अक़दस में कलम बंद करवाए, और कई जमानों का सफर करके मेरे अजीजों वो आज मुझ तक और आप तक पहुंचे हैं। निकालेंगे मेरे साथ खुदावंद के कलाम पाक में से। प्रेज गॉड। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह के नाम में। प्रेज गॉड। जलाल खुदावंद के नाम को निकालिएगा। हम पुराने अहदनामा में जाएंगे। प्रेज गॉड। हालेलुया। आमूस की किताब निकालेंगे, पहला बाब, दूसरी आयत। आमूस की किताब, पुराने अहदनामा में किताब आमूस, पहला बाब, दूसरी आयत। और एक भाई या बहन कोई भी यूएल नबी की किताब, तीसरा बाब, 16वीं आयत निकाल के रखेंगे। एक भाइयों में से तलावत होगी, एक बहनों में से तलावत होगी। और मैं अक्सर कहता हूं कि अपनी बाइबल जो है, जो कि खुदावंद का कलाम, उसको साथ लेकर आया करें। आप नहीं लाते, और कोशिश करिएगा, माफी के साथ ये कह रहा हूं, अगर कोई भाई या बहन मोबाइल से पढ़ रहा है तो उसमें वो आपको एग्जैक्ट चीज नहीं मिलेगी। इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मोबाइल में जो सॉफ्टवेयर हैं वो सारे सही नहीं है, कुछ खराब भी हैं। लेकिन आप अगर अभी के एट द टाइम उसमें से देखना चाहते हैं तो वो आपका एक अपना एक मर्जी है, लेकिन आप उसमें पढ़िएगा नहीं प्लीज। हाँ, बस उसमें कॉन्टेक्ट करिएगा, मोबाइल से मत पढ़िएगा, पढ़िएगा बाइबल मुकद्दस में से। सही है, देख लीजिए। आप अब ले आए हैं तो, लेकिन अपनी अपनी बाइबलें भी साथ लाएं, कोई आपको कुछ भी नहीं करेगा। आमीन, आमीन, हालेलुया, प्रेज गॉड। या यहीं पे बाइबल्स होती हैं, वो ले लिया करें। सही है, अगर नहीं है तो मैं और ले आऊंगा। हालेलुया, प्रॉब्लम कोई नहीं है, लेकिन आपने बाइबल से पढ़ना है। जी पढ़िएगा।
हाँ जी, पहले आमूस की किताब पढ़ेंगे। आमूस पहला और दूसरी आयत जी। उसने कहा कि खुदावन सयून से नारा मारेगा जी और यरूशलेम से आवाज बुलंद करेगा। जी, खुदावन सयून से नारा मारेगा और यरूशलेम से आवाज बुलंद करेगा। और यरूशलेम कोई और नहीं है, मैं और आप हैं। हमसे आवाज क्या करेगा? बुलंद करेगा। खुदावन के कलाम का पढ़ा जाना सुना जाना बाइस से बरकत हो। दूसरी आयत जी पढ़िएगा। आगे यूएल नबी की किताब तीसरा बाब 16वीं आयत, बहनों में से जी पढ़िएगा। क्योंकि खुदावन से उनसे नारा मारेगा। यूएल नबी की किताब जी नहीं, अभी आपने यूएल का पढ़ा था आमोस पढ़ा था। जी। यूएल नबी की किताब ऊपर देखें, तीसरा बाब और 16वीं जी आयत। पढ़िए। क्योंकि खुदावन से उनसे नारा मारेगा हाँ जी, और यरूशलेम से आवाज बुलंद करेगा। तो आमूस में भी यही लिखा है। जी जी इसका मतलब है खुदावंद ने इस पर जोर दिया है कि यरूशलेम से खुदावंद आवाज बुलंद करेगा और सयून भी यरूशलेम ही है। सयून का टाइटल नेम क्या है? यरूशलेम। सॉरी, यरूशलेम का टाइटल नेम क्या है? सयून। आमीन। आइए एक और हवाला पढ़ते हैं, किताबे ज़बूर में जाते हैं। किताबे ज़बूर, प्रेज गॉड, हालेलुया हालेलुया। किताबे ज़बूर के अंदर जाएंगे और ज़बूर की किताब हम निकालेंगे और उसका 84 यानी कि 84 ज़बूर, 84 नंबर ज़बूर इसको कहेंगे। हालेलुया। और ये बनी कूरा का मजमूर है। मीर मुगन्नी के लिए, मीर मुगनी के लिए जी, कुनैयत के के सुर पर बनी कूरा का मजमूर जी। और इसकी आयत नंबर हम पढ़ेंगे 10वीं आयत पढ़ेंगे जी। क्योंकि तेरी बारगाहों में एक दिन 1000 से बेहतर है। क्योंकि तेरी बारगाहों में एक दिन 1000 से बेहतर है। मैं अपने खुदा के घर का दरबान होना शरारत के खेमों में बसने से ज्यादा पसंद करूंगा। जी पढ़ते जाएं। क्योंकि खुदावन खुदा आफताब और सिपर है। हाँ जी, खुदावन फजल और जलाल बख्शेगा। आमीन आमीन। खुदावन के कलाम का पढ़ा जाना और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। और मेरे अजीजों, इस कलाम के बायस आपकी जिंदगी से अगर किसी भी तरह की कोई मुश्किल है तो आज इस कलाम की वजह से आपकी जिंदगी से दूर हो जाए। खुदावंद आपको बरकत बख्शे। तशरीफ रखिए खुदावंद आपके साथ। हालेलुया 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 हालेलुया। अगर कोई कहे, मुआशरती बात कर लेते हैं थोड़ी सी, क्योंकि इंसान का ताल्लुक मुआशरे से भी है कि नहीं? हमारे बदनों का ताल्लुक, जब जमीन पर हम हैं तो हमारा ताल्लुक मुआशरे से भी है। हालांकि छोटी सी बात करूंगा, अगर पाकिस्तान से आटा खत्म हो जाए, कम हो जाए, अगर खुदा करे ऐसा ना हो, आमीन आमीन। तो जहां पर हमें पता चले कि आटा मिल रहा है भाई जी, तो वहां पर हम देखेंगे कि जब हम पहुंचेंगे तो लाइन इतनी लंबी होगी कि नहीं? आमीन। लेकिन आपको क्या चाहिए? वहां पे गए क्यों थे? तो फिर आपको लाइन में तो लगना पड़ेगा। आमीन। क्यों जी बेटा? हम भी कई बार लाइनों में लगे होते थे, लगे होते हैं अब भी। कई बार 3-4 लोग कहते हैं पहले सब्र करो, पहले ये आएंगे, पहले तो लाइन में बैठना पड़ता है। क्या आपने कभी सोचा है कि लाइन में आप बैठ जाए थोड़ी देर? नहीं, होना पड़ता है ना। आमीन। क्यों होना पड़ता है? क्योंकि खड़े होंगे तो आटा, वरना भाईजान कहेंगे अगर बैठा ना तो सामने चले जाओ परे, बैठ के काम। तो चूंकि मैं यहां पर रिकॉर्डिंग में बात नहीं कर सकता, ओके। तो हमें जिसे हम कहते हैं कि बोझ का इजहार नहीं करना चाहिए कभी भी खड़ा होने के लिए। और जब हम बैठे तो साउंड निकल भी रहा हो तो साउंड निकालना नहीं है। जैसे उठते हुए साउंड आएगा, बैठते हुए साउंड ओए नहीं निकालना। आमीन। कोशिश करनी है, नहीं निकालना। आमीन। अभी तो हम फैमिली के तौर पे हैं, और अगर कोई मेहमान खादम आ गया तो वो सोचेगा थकी हुई भी, जबकि हम थके हुए क्या देते नहीं थके, जबकि सारे ही ओके।
हम अपने मकसद की तरफ बढ़ते हैं जो खुदावंद ने आज हमें दिया है। मेरे अजीजों, आज का मौजू बड़ा सादा सा लेकिन बहुत अहम है। और अगर इस मौजू को छोड़ दिया तो पूरी बाइबल पढ़ने कुछ हासिल नहीं होगा। आप बोलेंगे हर बात पे आप ये कहते हैं कि ये मौजू बड़ा अच्छा है, अगर इसको दरगुजर कर दिया तो कुछ हासिल नहीं होगा। आमीन। तो मैं उनसे पूछता हूं, आप सुनार की दुकान पे चले जाएं और चेन बनवा ले सोने की अपने किसी भी अजीज बच्ची या बच्चे के लिए गिफ्ट के तौर पर। आमीन। वो आपको चेन तो बना दे, चेन तो, और उसमें कड़ियां ना डाले, जिसको आप कहते हैं लॉकर्स, हाँ जी, वो ना डाले, या एक भी कड़ी बीच में ना हो तो आप बोलेंगे ये तो मिल ही नहीं रही भाई, गले में कैसे आएगी? क्या ख्याल है? या आप कहीं पर जाते हैं माला लेने के लिए, उसने फूलों को बेढंगे तौर पर परोया हुआ है, तो आप वो माला लेने से गुरेज करेंगे। आप बोलेंगे कोई और दिखाओ, कोई और माला दिखाओ, ये हमें सूट नहीं करती, किसी और को देना जो बेढंगा होगा, जिसकी सोच ढंग की नहीं होगी। आमीन। बेतरतीब सोच होगी, जबकि आप जानते हैं खुदावंद की सोच बेतरतीब नहीं है। गो कि उसने दुनिया में कुछ ऐसे मोती दिए हैं, पाक कलाम के अंदर स्फायर्स दिए हैं, जिनको स्फायर्स कहा जाता है, मोती कहा जाता है। आमीन। कीमती मोती दिए हैं और दुनिया में रख दिए हैं कि जो मेरे हैं उनको पता है कि ये माला कैसे परोनी है। उनको पता है क्योंकि उन पर मैंने इस रेवलेशन को दिया है, खोला है। जैसे कायन और हाबल ने जब हदिया देना था तो हाबल के ऊपर ये रेवलेशन खुला था कि कौन सा मोती किस मजबा पर रखना है। हालेलुया। समझ लें, आप बाइबल के हर पॉजिटिव कैरेक्टर में नजर आएंगे। आप अपने जमाने के हाबल हैं। आमीन। सही क्या? आप अपने जमाने के हाबल हैं। हालेलुया। थोड़ा सा ध्यान देंगे तो बरकत मिलेगी। और मैं यूं कहूंगा कि आप अपने जमाने के हनूक भी हैं। आमीन। आमीन। याद रखिएगा इस बात को। अगर आप जमाने के हाबल हैं तो खून तो देना पड़ेगा। आमीन। और खून लेगा कौन आपका? कौन खून जान ले लेगा आपकी? कौन आपका जीना दोबर करेगा? किसको? कौन है जिसको आपको देखकर उसका चेहरा बिगड़ेगा? कोई तो है जिसे कायन कहते हैं। और कायन कोई और नहीं। अगर यहां पर हाबल हम है तो कायन भी कोई है। आमीन। ऐसा नहीं है कि हाबल कल ही शेर है, नहीं नहीं। खुदा ने कंपैरिजन रखा है। आमीन। इवल्स एंड बैड्स में या गुड्स में कंपैरिजन रखा है। आमीन। हालेलुया। और ये खुदा ने शुरू से ही रखा है, इस पर ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। खुदा ने कहा मेरे जो हैं वो मेरी आवाज सुनते हैं। तो आज का मौजू द वॉइस ऑफ गॉड, खुदावन की आवाज। आप जानते हैं खुदावन ने आवाज ही से खुदावन को जरूरत पड़ गई कि वो आवाज दे। गो के बाइबल मुकद्दस में खुदावन रफाकती अंदाज के अंदर अपनी पहली क्रिएशन यानी अपने बेटे आदम और उसकी बीवी से गुफ्तो शनीद किया करता था। और क्यों करता था? क्योंकि खुदावन ने उसे बनाया ही इसलिए था। उन्हें खुदावन ने, रब्बुल फाज ने उन्हें बनाया ही इसलिए था क्योंकि वो उनके साथ रफाकत करे, फेलोशिप रखे। आमीन। वो फेलोशिप बड़ी अच्छी चल रही थी, लेकिन किसी को खटक रही थी वो फेलोशिप। आमीन। अब हुआ क्या कि सबसे पहले तो फेलोशिप थी और वो समझते थे कि क्या हालात हैं, खुदावन कौन सी हमसे बात करता है और हम समझते हैं। आमीन। लेकिन एक और आवाज आ गई बीच में। आमीन। और उस आवाज ने क्या कर दिया? सबसे पहले कमजोर सिंफ को अपनी तरफ राग़िब किया, जैसा कि आप जानते हैं। और कमजोर सिंफ औरत है। दुनिया की तमाम मादाओं से, मादा समझते हैं फीमेल। आमीन। मोनस। दुनिया की तमाम मोनस जो चीजें हैं, चाहे वो जानवरों में हैं या इंसानों में। आमीन। उन सब में जब खुदावन ने टाइटल किसी को दिया सिन्फे नाजुक का, तो वो औरत है, इंसानों में से औरत। आमीन। आप कभी भी किसी जानवर की मादा को बाइबल में से नजर नहीं आएगा, खुदावन ने उसे सिन्फे नाजुक नहीं कहा। आमीन। हालेलुया। किसको कहा? जो ज़िमनी पैदावार थी। क्या गाय जो है बैल की पसली से निकाली गई? नेवर एवर, कभी नहीं, ऐसा नजर नहीं आता। आमीन। लेकिन मादा तो वो भी है। हालेलुया। एक ही शख्सियत थी जिसकी पसली में से निकाला और उसकी वजह थी कोई। उसकी बहुत सी वजूहात हैं, लेकिन मैं चंद एक छोटी सी बात ही करूंगा। क्यों निकाला? क्योंकि पहला आदम दूसरे की का अक्स था, तशबीह था दूसरे आदम का। आमीन। कुछ ऐसा आना था, होना था जो कि पहले हो जाए।
आमीन। अगर भाई ब्रैनम कहते हैं अगर दुनिया में मौत है तो इसका दूसरा मतलब है कि कहीं कोई जिंदगी भी है। आमीन। अगर दुनिया में बीमारी है तो इसका दूसरा मतलब है कहीं पर कोई शिफा या शाफी भी है। हालेलुया। हालेलुया। ऐसा नहीं है कि एक चीज है और दूसरी है ही नहीं। हालेलुया। अगर जमीन पर कोई माँ बाप है तो इसका मतलब है कहीं और भी माँ और बाप है। हालेलुया। और मैं एक बड़ी खास बात आपको करने लगूं, याद रखिएगा ये बाय जेंडर बात है, ये जेंडर की बात है, ये जीन की बात है। आमीन। ये जेनेसिस की बात है, ये ऑफस्प्रिंग की बात है, ये तुखम की बात करने लगूं। हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना। उकाब को अपनी मां ही की आवाज दुरुस्त लग रही थी, उसे नीचे वालों की आवाज में प्रॉब्लम लग रही थी। अब नीचे वाले तो कह रहे थे कि नहीं हम ठीक हैं, हमारे साथ तू पला बड़ा है। आमीन। लेकिन नहीं नहीं नहीं, उसको अपनी मां की आवाज क्यों दुरुस्त लगी? क्योंकि वो कहीं पर उसके अंदर था। हालेलुया। अगर आज आप कहते हैं आप अब्दियत में जाएंगे तो अब्दी खुदा के दिमाग में थे आप, उसके दिल में थे, उसके अंदर थे आप। और अगर आप उसके ख्याल में नहीं थे तो कभी भी अब्दी नहीं है। कर लें जो मर्जी, इंक्लूडिंग मी, मैं अपने आप को भी शामिल कर लेता हूं। याद रखें वो खोए हुओं को ढूंढने आया था, अदरवाइज को ढूंढने नहीं आया। और खोए कैसे थे? कहीं पर उसके अंदर थे जो दुनिया में आए नस्ल आदम के तौर पर और फिर खो गए। और उन खोए हुओं में से अब हमें खुदावन ने ढूंढा, हम अब खोए हुए नहीं हैं। आमीन। और याद रखे खोए हुओं के लिए खुदावन ने इतना किया कि खुदावन ने 99 को छोड़ दिया और खोए हुए एक के पीछे आया। वो कौन था खोया हुआ जिस एक के पीछे आया? ये भी जरा सीख। हालेलुया। हालेलुया। अब 99 की बात करें तो वो है बनी इस्राएल, जो कि तादाद में ज्यादा, शुमार में ज्यादा, कौमें, उम्मतें और कबीले उस टाइम पर डरते थे। इतना बड़ा अमुआ निकल आया है मिस्र में से। आमीन। वो आकर हैमजन हो गया मेरे मुल्क के सामने, बलाम को ला रहे हैं किराए पे, फिर से लालच देकर और उसे जगह और ओहदे देकर उसे बुला रहे हैं। और वो कई बार लानते कर रहा है, पर लानत है कि वो नहीं रही, क्योंकि कहीं ना कहीं पर उनके बाप ने कह दिया था नबी कर ले जो मर्जी, लानत नहीं होगी उनके ऊपर। हालेलुया। क्योंकि वो मेरे लोग हैं, वो मेरे अंदर थे और दुनिया में आए हैं। जैसे यस्सु ने कहा मैं बाप के अंदर था, बाप में से निकला और दुनिया में आया हूं। हालेलुया। और यस्सु अगर दुनिया में आकर ये दावा कर रहा है तो उसका बदन कौन है? यस्सु किसका नाम था? बदन का। तो उसका नाम, तो यहां पर कौन बैठा हुआ है? बदन। यस्सु बैठा हुआ है। थोड़ा सोचें, अगर आज नहीं सोचेंगे तो फिर मस्बा तो काइन ने भी बनाया था, इबादत तो वो भी हालेलुया वाली उससे डबल कर रहा होगा। लेकिन प्रॉब्लम थी रेविलेशन नहीं था उसके पास। और रेविलेशन के बगैर आप खाली सिलेबस उठा रहे हैं, आपको प्राइमरी गाइड और गाइडलाइन का कोई पता नहीं। आमीन। मैं बहुत दफा कहता हूं कुछ दुनियावी पहाड़े हैं और कुछ रूहानी पहाड़े हैं। आमीन। बुद्ध वाले दिन एक रूहानी पहाड़ा लोगों ने पढ़ा था, राख का बुद्ध है। अब ये बातें दाऊद फरमाते हैं अपने वक्त के अंदर। जब दाऊद ने रूह की हिदायत से कहा, उसने कहा ऐ खुदावंद जो तेरे कलाम के खिलाफ है, जो तेरे कलाम की शरीयत के खिलाफ बातें करता है, मुझे उस पर क्या आता है? तैश आता है। गॉड ब्लेस यू मैन। तैश आता है। लेकिन पाक कलाम ने यस्सु में होकर यह भी कहा कि गुस्सा कर पर गुनाह, बदन को कुछ नहीं कहना। अगर तुझे 10 लोग ऐसे मिले जो कलाम से इनहराफ करते हैं, मुनहरफ है, इनकारी हैं, वो इस रेवलेशन को नहीं जानते, उनसे नफरत नहीं करनी, प्यार करना है। हालेलुया। उनको वो जो अगापे मोहब्बत है, खुदा की मोहब्बत, आमीन, वो आपके अंदर है, वो उन पर जाहिर करनी है। यस्सु ने भी की थी। हालेलुया। और अगर आप उनसे नफरत करेंगे तो फिर खुदावंद आपसे पूछ करेगा, क्योंकि खुदावंद ने ये चीजें अपने हाथ में रखी हैं, जजमेंट खुदा ने रखी है। लेकिन आपने सच्चाई बतानी जरूर है, कोई माने या ना माने, लेकिन बदनी मोहब्बत आपने रखनी है, बरादराना मोहब्बत रखनी है, रूपोश नहीं होना हम जिनसे। आमीन। तो हम बात कर रहे थे मेरे अजीजों कि अगर हम कहीं ना कहीं पर आज दावा भरते हैं कि हम दुल्हन है, क्योंकि अबदियत में जाने वाली कौन है? सिर्फ
कलीसियां नहीं, नो। इनमें से चुनिंदा और बरगजीदा करके जिसको निकाला गया वो है छोटा सा हिस्सा जिसको कहा जाता है द ब्राइड ऑफ जीसस क्राइस्ट। और मैं इसको यूं कहूं, द मिसेस जीसस क्राइस्ट। आमीन। उसका अपना नाम मर्ज हो गया कहीं, किसमें हो गया है? यीशु में। जम हो गया। आमीन। जब एक औरत शादी करती है या उसकी शादी की जाती है, बाइज्जत शादी की बात कर रहा हूं, इज्जतदार शादी। आमीन। अब हमने लेफ्ट राइट में देखिए, कहीं ना कहीं पर कुछ शादियां इज्जत वाली हो जाती हैं भाई, पर इज्जत वाली। लेकिन खुदावंद को ऐसी शादियां नहीं चाहिए। आमीन। हालेलुया। किताब मलाकी में खुदावंद फरमाता है, चलते जाइएगा, थोड़ा सा मोती यहां से भी ले लें, क्योंकि ये एक बुनियादी बात है एक शोहर एक बीवी की। खास बात करने लगूं क्योंकि मामलात यहीं से खराब होते हैं। आमीन। खुदावंद ने किताब मलाकी में फरमाया है इस बारे में कि मैं तेरे और तेरी बीवी के दरमियान में गवाह हूं। आमीन। कहता है मज़बा के ऊपर आहो नाला है, आंसुओं की कसरत है। क्यों है? क्योंकि तूने अपनी बीवी से क्या कर ली है? कहीं ना कहीं पर द पॉइंट। तो भाई बेवफाई जमीन पर खुदावंद ने, और उस कहता है ये भेद तो बड़ा है, लेकिन मैं यस्सु और उसकी प्राइड के बारे में बात करता हूं। जहां पर वो शादी का तस्करा करता है तो वो कहता है तुम तो समझ रहे हो हमारी शादियों की बात हो रही है, एक अच्छी शादी, एक पाकबाज शादी, एक अरेंज मैरिजेस और पूरे तरीके से बेहतर तरीके से हुई शादी। आमीन। जिसको दुनिया भी कबूल करे और खुदा भी करे। कहता है कर लूंगा, लेकिन यहीं पे नहीं रहना। अगर यहाँ पे कोई शादी है, अच्छा दूल्हा और अच्छी दुल्हन की तलाश है, तो आसमान के दूल्हा को भी अच्छी दुल्हन की तलाश है, क्योंकि वहां पर भी कोई दूल्हा और दुल्हन होंगे आने वाले दिनों। आमीन। और वो दिन दूर नहीं है मेरे अजीजों। याद रखिए, दूल्हा ऐसे ही किसी खातून को या किसी दोशीजा को नहीं ले जाता, जिसके साथ उसकी निस्बत होती है उसी के घर आता है वो। आमीन। और पौलुस कहता है मैंने एक ही शोहर के साथ तुम्हारी निस्बत की है, और वो मेरा और आपका कौन है? खुदावंद यीशु मसीह है। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, वॉइस ऑफ गॉड, आज का टॉपिक खुदावंद की आवाज। पाक कलाम में पुराने अहद के अंदर एक बड़ी खूबसूरत बात है। नबी बयान करता है खुदावंद की आवाज शहर को पुकारती है। अब ये शहर हम देख चुके हैं कौन सा है। 2 आयात में हमने देखा खुदा सयून से नारा बुलंद करेगा। हालेलुया। अब ये है उसका पहला नाम। हालेलुया। कैदी सयूनी यहोवा ने ले आंदे। ओके, नो प्रॉब्लम, उसमें डाल के। ओके, तो क्या हुआ? ये 2 नाम हैं, सयून और यरूशलेम। लेकिन ध्यान देंगे, थोड़ा सा टाइम दूंगा आपको। एक ही पर्सनालिटी है या कुछ लोगों का एक ही ग्रुप है। मिसाल के तौर पर हम सब मिलकर यीशु की एक दुल्हन बनते हैं। आमीन। भाई भी बहनें भी। आमीन। ईमानदार जो। इसी तरह पूरा बनी इस्राइल जो था वो कुल मिला के खुदावंद के का सयून बनता था। उसे खुदावंद ने सयून कहा है। आमीन। ओके, तो बाइबल में जगह ब जगह यरूशलेम को या यरूशलेम के रहने वालों को खुदावंद ने सयून भी कहा है, पर इसराइलियों को, यहूदियों को खुदावंद ने क्या कहा? सयून कहा। आमीन। अब खुदावंद ने अपनी कौम को जब सयून कहा है तो आगे चल के नए अहदनामा में मुकाशफा की किताब में लिखा है, फिर मैं एक नए यरूशलेम को आसमान से, मैंने क्या है, एक नए शहर को आसमान से उतरते देखा और ये नया यरूशलेम है। आमीन। और लिखा है पुरानी चीजें जाती रही, देखो वो सब क्या हो गई। तो इसको द स्पिरिट ऑफ रिन्यूअल भी कहते हैं, नए होने की रूह। आमीन। और हमारे जमाने में हम नए होने की रूह में, हम रस्मी मसीही नहीं है, पैदाइशी मसीही नहीं है जो कि अपने घरानों में होते हैं, या जदी पुश्ती वाले मसीही नहीं है। नहीं, खुदावंद को ये वाले नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो बनी इस्राइल भी था। आमीन। और खुदावंद ने पुराने हद में ही बात कर दी थी कि अब मैं वो बातें जो तख्तियों पर, पत्थर की तख्तियों पर लिखी गई, अब मैं तुम्हारे दिलों की तख्तियों पर लिखूंगा। ये उनको कहा था, लेकिन पूरा कहां पर हुआ? मेरे और आपके जमाने में। आमीन। अब हम लिखे हुए पे नहीं जाते, छुपे हुए पे जाते हैं, क्योंकि लिखे के पीछे क्या है ये देखना जरूरी है। हालेलुया। मुझे एक बात बताएं, हैकल खुदा का क्या है और कलीसिया खुदा का क्या है? एक ही बात। घर क्या है, मकदस क्या है, एक ही बात।
घर भी लिखा है पाक कलाम में, नया नामा में मुकद्दस पौलुस कहते हैं कि कलीसिया क्या है? खुदा का घर है। और नया नामे में रसूल बयान करता है, वक्त आ गया है कि खुदा के घर से अदालत शुरू। आमीन। इन बातों को रख लें अपने पास, और कभी कभी ना कॉपी पेंसिल भी रखा करें, क्योंकि लोग भी चले जाते हैं, वक्त भी गुजर जाते हैं, हालात भी गुजर जाते हैं, लेकिन लिखा हुआ कहीं पर रहता से। आमीन। ये लिखा हुआ ये भाई जो नस्लों और जमानों से और जद्दों पुश्तों से निकल करके मेरे और आप तक पहुंचा, ये बहुत बड़ा रहम है हमारे ऊपर खुदावंद का। अगर कोई इसे लिखता ना, प्रिंट ना करता, कुछ भी ना करता, तो कैसे हम जान पाते थे कि जिंदगी की राह कहां पर? हालेलुया। लिखा करें अपने बहन भाइयों को सिखाने के लिए भाई, अपने वारिस से शेयर करने के लिए भाई, आमीन, अपने बच्चों से शेयर करने के लिए। कुछ तो रूह हो आपके अंदर, आमीन। और अगर पहाड़े ही पढ़ाना तो फिर पढ़ा ले। तो मैं बात कर रहा था, मुझे याद आ गया कि हम पहाड़े की बात कर रहे थे। कुछ रूहानी पहाड़े होते हैं, कुछ होते हैं जिस्मानी पहाड़े। जिस्मानी पहाड़े हम दुनियावी एजुकेशन में लेते हैं 2 दूनी 4, है ना, 3 तिया 6। तो कई तो पूरी रात बांध के गांव के अंदर लगे होते हैं। मैं भी ऐसे हालात से होकर आया हूं, पर मैं यहां से गुजर कर जब वहां गया तो मुझसे वो नहीं हो पा रहा था जो वो कर रहे थे। हैं? गाने उसके एक रिदम के अंदाज में। अब मैं गा के नहीं सुना सकता उस तरह, लेकिन मैं बड़ा शाय फील कर रहा था, ये क्या कर रहे हैं भाई? ऐसे भी तो कहा जा सकता है। अब उनकी नजर में मैं वो अंडा था जिसके ऊपर हंसा जा सकता है, और वो हंसे मुझ पे ठीक ठाक वाले। ये 86 की बात कर रहा हूं मैं, मुझे जहां तक यकीन है 86-7 की बात है। बाजी की हमारी बड़ी बहन थी, तो उसकी शादी के लिए हम गए थे गांव के अंदर। तो मुझे हमारे अबू ने वहीं पे कहा कि ये चले, एक 15-20 दिन होंगे तो यही के स्कूल में चला जाया करेगा। बात समझ? तो कुछ पहाड़े जो होते हैं वो जिस्मानी होते हैं, जो लोगों ने रट्टे होते हैं। अब वो पहाड़े इतनी स्पीड से पढ़ते हैं कि यही नहीं पता होता कि क्या पढ़ रहे हैं। इसी तरह हमारे बाप को भी लोगों ने कहीं ना कहीं पर पहाड़े के तौर पर चलन दो। अगर उन्होंने कहा यहां से शुरू करें, या वो कहीं भूल जाए तो आगे आती नहीं, फिर शुरू से करना पड़ता है। यानी कि एक बेल्ट लगा होता है जो उसी तरीके से चलता जाए। ये मैं बात गलत नहीं कर रहा, ऐसा ही है, बहुत से लोगों का तजर्बा भी। आमीन। अब उन्हीं पहाड़ों जैसी एक कुछ चीजें ऐसी हैं जो कलीसियाओं में बहुत पहले से आ चुकी थी, जिनमें से गौर से सुनिए बात। सुबह के टाइम की शायरबानी पहाड़े के तौर पर पढ़ रहे हैं, समझ कुछ नहीं आ रही। आमीन। कर क्या रहे हैं कोई समझ नहीं आ रही, बस ये है कि कर रहे हैं भाई, सही है, पादरी कह रहा तो ठीक ही होगा, है ना। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? समझ नहीं रहे। मैं ना पिछले दिनों में, एक हफ्ता पहले की बात है, शॉर्ट टाइम लूंगा आपका, बातें समझे, मौशरती बात है। तो हमारे बच्चे जिस स्कूल में पढ़ते हैं वहां पर एक पेरेंट्स मीटिंग हुई। तो मैं वहां पर बैठा था, मेरे साथ और भी भाई थे बैठे हुए, अपने बच्चों के लिए आए थे, और हम दोनों भी गए हुए थे वहां पे। तो उन्होंने जो सामने उस पे मल्टीमीडिया पे लगाई हुई थी बात, तो बच्चे खड़े हैं तो काफी बड़ी स्क्रीन थी, उस पे लिखा हुआ था बिलीव इट अचीव इट, बिलीव इट अचीव इट। तो अचीव कैसे होता है? एक मोटर मैकेनिक किताब पढ़ के मोटर मैकेनिक बन जाता है? नहीं, प्रैक्टिकली, महारत के साथ। आमीन। और इसमें मैं एक चीज ऐड कर दूं, थोड़ी सी टैग कर देता हूं। ब्रदर ब्रैनम कहते हैं कि एक शख्स था जो अपनी गाड़ी को लेकर के सुबह निकला, और जो ही उसने अपने घर से गाड़ी निकाली, रोड पे जाके गाड़ी, अब उसे टाइम था, उसके ने जाना था कहीं खास इंटरव्यू के लिए। अब उसने जल्दी जाना था, तैयार था, बिल्कुल सारे मामलात थे, निकाला आगे से, वो खोला बॉनेट, उसका बॉनेट कहते क्या कहते हैं, बायर का जो आगे का बायर वाला जो होता है, वो खोला और उसकी तारे शारे सेट कर रहा है, हो नहीं रहा। कॉल किया, यार मैकेनिक आजा, मैकेनिक है, उसने चेक किया, नहीं सर नहीं हो रहा, ये समझ नहीं आ रही क्या हुआ क्या इसे। अच्छा चल जा यार, दूसरा आजा, तीसरा आजा, चौथा आजा। 12 बज गए, गाड़ी वहीं पे खड़ी। 12 बजे उसने देखा एक बंदा बड़ा सुटिट बुटिट होके जा रहा है, और उसने देखा कि बंदा गाड़ी के पास खड़ा है। उसने कहा भाई क्या बात है, क्या प्रॉब्लम है? कहता है जा यार, तेरे को नहीं आलू है, तेरे कपड़ों से लगता है कि तुझे इसका कोई तजर्बा नहीं है। लोग की कपड़े तो हिसाब ला लेने। तो बास दफा जो खादम पादरी नहीं भी ना होता, पैंट कोट पहना हो, साथ वाला शायद खादम हो,
शलवार कमीज वाला, तो लोग उसको कहते हैं साहब दुआ करो, साहब दुआ करो। वो कहता है भाई मैं नहीं आया नहीं पाए साहब है, होता है ना ऐसा। तो हम देख कर यकीन करते हैं, आमीन, देख कर फैसले करते हैं, देखने का मामला नहीं है। हालेलुया, ये मुकाशफाती मामला है। तो क्या हुआ, वो आ गया पास, उसने कहा भाई आप जाइए। कहता है भाई मसला क्या हुआ है? कहता जी गाड़ी खराब हो गई है, सुबह से 35 किस्म के लोग आए हैं यहाँ पे मैकेनिक, उनसे हुआ नहीं मसला है। अब ये बात कौन बता रहा है? खुदावन का मर्द खुदा यानी कि द मैन ऑफ गॉड बता रहा है। तो उसने कहा कि मैं ट्राई करूं अगर तुम इजाजत देते हो। कहता होगा नहीं लेकिन ट्राई कर लेते। आमीन। उसने देखा, उसने इस तार को उसके साथ लगाया, इसको उसके साथ लगाया, ये करके वो करके गाड़ी, उसने कहा बोला सेल्फ मारो। जब उसने सेल्फ मारा तो गाड़ी स्टार्ट हो गई। उसने कहा यार कैसे कर लिया तूने? इतने मैकेनिक आए, गाड़ी वहीं की वहीं थी, मैं लेट भी हो गया, सारे हालात, उम्मीदें सारी टूट गई थी, तूने क्या किया? कहता करना क्या था, इधर बताता हूं। ये तार इधर लगानी है, आइंदा के बाद खराब होगा, ये वाली इधर लगानी है। आमीन, बात समझ रहे हैं? आमीन बोले, गॉड ब्लेस यू। समझेंगे तो बरकत मिलेगी। बड़ी जबरदस्त बात है ईमान की बेदारी के लिए। तो क्या हुआ, उसने कहा ये तारे लगानी है इधर। उसने कहा ओके ठीक है, लेकिन मुझे ये बताओ कि तुम्हें कैसे पता चला? तुम तो हुलिये से मुझे मैकेनिक नहीं लगते। उसने कहा भाई ये जो गाड़ी जहां से तूने ली है ना, जिस कंपनी की गाड़ी है, मैं उसका चीफ एग्जीक्यूटिव हूं, ये गाड़ी मैंने बनाई है, ये बनाई ही मैंने है, इसलिए मुझसे ज्यादा इसके बारे में कोई नहीं जानता। हालेलुया। दुनिया के मैकेनिक कुछ भी कर लें, दुनिया के आलम दानिश्वर उलमा, आमीन, और फजला जो भी है, फजला कह दिया, आलम फाजल जो भी कर लें, उनसे ये गाड़ी सही होने वाली, ये गाड़ी उनसे सही होने वाली। हालेलुया। तो आप में से हर किसी को मैन्युफैक्चर किसने किया है? एग्जीक्यूटिव, चीफ एग्जीक्यूटिव ने। और वो कौन है? खुदावंदों का खुदा, नाम यीशु मसीह। उसको पता है कौन सी तार किधर लगानी है, उसको पता है कौन सी तार किधर लगानी है, वरना आपके ईमान की गाड़ी वहीं पर रहेगी। लोग आएंगे, चेक करेंगे, कहेंगे ये हमें समझ नहीं आती, लेकिन एक है कहीं ना कहीं पर बैठा हुआ जिसको समझ आती है, और वो कहीं करीब ही होता है, बस उसे बुलाने की जरूरत है, टाइम देने की। आमीन। बहुत दफा तो हम उसे टाइम ही नहीं, हम कहते तुझसे नहीं होगी। काला था बच्चा आके ना है, अब हमें सिखाएगा। हालेलुया। गोरों में एक प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम। गोरे कहते हैं हमें कोई ना सिखाए। क्यों कहते हैं बता? क्योंकि मशरिक से पैगाम चला और मगरिब में चला गया। मशरिक से सूरज चढ़ा, खुदावंद यीशु मसीह का कलाम, आफ्ताब सदाकत, और चला किधर गया? मगरिब कौन है? वेस्टर्न्स। आमीन। अब उन्होंने कहा ये कलाम तो हम लेकर आए थे बड़े सगीर में, अब इनके पादरी हमें सिखाएंगे। गल समझ रहे हो? लेकिन नहीं, दुनिया का बड़ा हिस्सा जो मगरबी है डूबेगा, नबी ने कहा, और मशरिक ही से मशरकी लोग बचेंगे। गो के मशरकी अब जस्मानी नहीं है, अब जस्मानी मशरिक नहीं है, बल्कि रूहानी मशरिक है। आमीन। यहां से जो निकलेगा, यहां से, ये मशरिक है, यहां से सूरज जो निकलेगा। और मलाकी ने कहा कि आफ्ताब सदाकत मैं तुम पर क्या करूंगा? तुलू करूंगा, और उसकी किरणों में क्या हो जाए, क्या होगी? शिफा होगी। और उसकी किरणें कोई और नहीं है, यसु की किरणें कोई और नहीं, उसकी अपनी ही दुल्हन जो उसमें से रोशनी को जाहिर कर रही है। तो हमने यूएल में पढ़ा और आमोस 2:1 में पढ़ा, और यूएल में पढ़ा कि वहां पर सेम खुदावंद की स्टेटमेंट है। क्या है? खुदावंद अपना नारा सयून से बुलंद करेगा, और अपनी आवाज जो है यरूशलेम से बुलंद करेगा। आमीन। अब यरूशलेम मैंने बताया, इनके लिए खुदावंद नारा लगा रहा है, इनके लिए खुदावंद आवाज बुलंद कर रहा है। आमीन। उस टाइम पर खुदावंद आवाज बुलंद करता था यरूशलेम के लिए और अपने लोगों के लिए, बनी इस्राएल के लिए, सयून के लिए। आमीन। लेकिन आज जो वो आवाज खुदा की थी यरूशलेम में से आ रही है। और यरूशलेम कौन है? कौन है? हमारे जमाने का यरूशलेम, यानी नया यरूशलेम। आमीन। नया यरूशलेम जो है वो उसकी ब्राइड है, वो कलीसिया नहीं है, चर्च नहीं है। हालेलुया। गो के कलीसिया का लफ्जी मतलब बड़ा अच्छा है, द पीपल ऑफ गॉड, खुदावंद के लोग। आमीन। लेकिन मुझे बताएं 20 मिलियन के करीब बनी इस्राएल से खुदावंद के लोग निकले,
निकले थे कि नहीं? हालेलुया। गए कितने थे? आगे कितने गए थे? दो गए। हालेलुया। बात समझ रहे? अब हुआ क्या? मैं कह रहा था कि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और नजात देने आए। जहां पर खोए थे नस्ल आदम खो गई थी सेत की नस्ल में से, आगे जाके फिर खो गए, फिर आगे जाके तूफान आया और फिर सेम, हाम और याफत से फिर उसके बेटे आगे निकले और आज तक हैं वो, और लेकिन खोए हुए हैं। आमीन। वो जो अभी तक खोए हुए हैं खुदा उनको ढूंढ रहा है। और 99 कौन है जिनको छोड़ा? ये एक बड़ा हुआ था, एक बड़ी कौम थी जिसके मुतालिक पाक कलाम में लिखा है वो सयून है, यरूशलेम है। हालेलुया। लेकिन जो बहुत कम है, बहुत थोड़ा है, वो ब्राइड है, और उस एक को लिए बगैर खुदावन 99 को छोड़ देगा, 99 को छोड़ देगा। हालेलुया। क्योंकि अगर वो एक ना गया तो काम, खुदावन की वो खिदमत, खुदा उनका वो प्लान और प्रोग्राम पूरा नहीं होगा। हालेलुया। तो आज का हमारा मौजू बड़ा जबरदस्त सादा सा मौजू था, द वॉइस ऑफ गॉड, खुदावन की आवाज। हालेलुया। अब याद रखिए, खुदावन ने जब आवाज दी थी, आवाज में खुदावन रफाकत करता था, बीच में इंटरप्शन की इब्लीस ने, आमीन, सांप के जरिए से, और हालात खराब हो गए और आहिस्ता आहिस्ता मौत आ गई। और मौत इससे पहले कि मौत आती, इससे पहले कि मौत आती, खुदावन ने उससे पहले गुनाह होने के फौरन बाद आवाज दी। किसको आवाज दी? आदम को। क्योंकि पूरी की पूरी नस्ल आदम के अंदर थी। हालेलुया। जैसे अब्राहम का शाही बीज सारे का सारा अब्राहम के अंदर था, और जब खुदा अब्राहम को बुलाता है तो मतलब पूरी नस्ल को बुलाता है। हालेलुया। उसके सुल्ब में था वो सारा कुछ। हालेलुया। इसी तरह नस्ल आदम जो है वो खुदा के बेटे हैं, पाक कलाम में लिखा है। लेकिन यहां पर एक बात रख लीजिएगा अपने पास, बड़ी खास बात करने लगूं, बहुत खास बात है, ये समझने वाली। जो आदम, पहला आदम था और दूसरा आदम, इन दोनों में थोड़ा सा फर्क था। पहला आदम जो है, बाईपास का मतलब समझते हैं? बाईपास किनू कहते हैं? अगर तुसी पेशावर जाना है, लाहौर जाना है, तो लाहौर का जहां से जाना था वो रास्ता बंद है, तो फिर क्या करेंगे आप? बोलिए बोलिए। किसी और रास्ते से बाईपास कर जाएंगे, उसको छोड़ जाएंगे बीच के पट्टी को, बीच के जो स्टाफ हैं, बदोमली, फलाना 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 जो भी है, जो भी होंगे, मिसाल दे रहा हूं मैं, तो उनको छोड़कर पहुंचना अपने लाहौर में ही, लेकिन कुछ चीजों को बाईपास करके आना। आमीन। कुछ चीजों को छोड़ देना, बाईपास करना, या फिर उससे गुजर जाना। हालेलुया। हालेलुया। जा रहे हैं, जीते रहे। खुदा साथ में शॉर्ट टाइम दूंगा आपको। तो क्या हुआ? आदम जब आया था, आदम को जब पैदा किया गया तो उसको थियोफनी से बाईपास किया गया, उसे थियोफनी में नहीं पैदा किया गया। खास बात ध्यान रखना, आदम जब आया था तो वो अपनी थियोफनी को बाईपास करके आया था। हालेलुया। आदम को डायरेक्टली मिट्टी से बनाया गया, आदम के बदन को। हालेलुया। वो थियोफनी में कभी जाहिर नहीं हुआ, वो थियोफनी में कभी भी जाहिर नहीं हुआ, बाकायदा तौर पर बदनी हालत में आया, जिसको हम आजमाइशी बदन कहते हैं। आमीन। लेकिन यीशु मसीह जो आदम है वो सबसे पहले खुदा के हुजूर था थियोफनी हालत में। यीशु ने अपने थियोफनी को बाईपास नहीं किया, यीशु पहले थियोफनी में था। और अगर मैं ये कहूं कि खुदा ही यीशु में रहकर थियोफनी में था तो ये गलत ना होगा, क्योंकि अगर हम कहें खुदा अलग था और थियोफनी अलग था तो ये गलत है, क्योंकि खुदा ने अपने ही लिए तो थियोफनी को बनाया था, और उस थियोफनी में रहकर वो अब्राहम के पास आया। आमीन। यीशु ने अपने, खुदा ने यीशु बनने से पहले थियोफनी के अंदर दुनिया को टैकल किया, दुनिया के साथ मामलात किए। दुनिया का मतलब बिलखसूस खास लोगों को जैसे विजिट कर रहा है, अब्राहम को विजिट कर रहा है, नूह को विजिट कर रहा है। आमीन। सदरक मीसक अब्दुन्नजू को विजिट कर रहा है, याकूब के साथ कुश्ती लड़ रहा है। हालेलुया। हालेलुया। तो थियोफनी था, लेकिन आदम के साथ ये मामला नहीं था। इसलिए उस आदम में और इस आदम में बाकायदा तौर पर फर्क है। अब जैसे नस्ल आदम भी अपने थियोफनीस को बाईपास करके आई है, क्योंकि उनका बाप भी, यानी आदम जो था, हमारा बाप, यानी जिस्मानी बाप, जिससे पूरी दुनिया वजूद में आई है, पैदा हुई है। दुनिया का मतलब, कहने का मतलब इंसान, उनकी बात कर रहा हूं। हालेलुया। पूरी दुनिया के जो इंसान है, ह्यूमैनिटी जो है, वो सारी की सारी नस्ल आदम से ही आई है। गो के आगे जाकर ये गैर कौम में बट गए, क्योंकि
दुनिया के ऊपर गुनाह का असर था और देवी और देवताओं के चक्कर में भी पड़ गए। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारा जो जद्दी पुश्ती बैकग्राउंड है काफी नस्लें पहले, वो मसीही नहीं था। हालेलुया। लेकिन ये खोए कहां पर थे? जहां पर इब्लीस ने अपना कब्जा किया हुआ था। जब गुनाह हो गया उसके बाद उसने बहुत से लोगों को ट्रैप किया, डिट्रैक किया, आमीन, रास्ते से हटाया और फंसाया, और वो लोग ऐसे ही मामलात में पड़ गए, यानी इबादत से लेकर जिस्मानी हालतों और जिस्मानी जिंदगियों तक भी वो इन्वॉल्व हो गए, यानी खुदा से दूर हो गए, यानी खो गए। हालेलुया। तो ये बात को खास ध्यान में रखिएगा, यस्सु वो खुदा का बेटा था, यस्सु वो आदम था जो बाद में आया, जो कि पहले थियोफनी हालत में था। और थियोफनी होने के लिए सबसे पहले आपको खुदा के ख्याल में होना जरूरी है। आमीन आमीन। लेकिन थियोफनी की खास बात बताऊं, थियोफनी जब जाहिर होता है तो वो बिल्कुल इंसान की तरह जाहिर होता है। आमीन हालेलुया। एक बात करता चलो, खास बात है, ये बात ध्यान में रखिएगा। लोग इस बात को लेकर की पॉइंट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं जब फरिश्ते आसमान से आते हैं थियोफनी हालत में, आमीन, तो वो कंप्लीट आते हैं। कंप्लीट का मतलब जरा कहता है, लोगों का कहना है अगर वो खाते पीते हैं, आमीन, जैसे कि अब्राहम के पास आ गए, खाया उन्होंने मक्खन और इस तरह की रोटी और ये सारी चीजें, और बर्रे भी ज़बह हुए, उनको भी खाया। इससे नहीं कहना स्टडी से प्यार करें। ऐसे ही किसी को कह देंगे कि यस्सु आदम जो है वो खुदा का बेटा और यस्सु भी खुदा का बेटा है, तो ऐसे मामला नहीं चलेंगे। आमीन। यस्सु खुदा का बेटा किस तरह है, आदम खुदा का बेटा किस तरह है? तो बेटा पाक कलाम में लिखा है आदम खुदा से था। लूका की इंजील के तीसरे बाब की 36वीं 35वीं आयत, आमीन, पढ़ लेना चाहते। लेकिन वो बेटा कैसे था और यस्सु बेटा कैसे था? यस्सु थियोफनी को बाईपास करके नहीं आया, यस्सु थियोफनी में था पहले, आमीन, और थियोफनी में से होकर के थियोफनी को अपना जी करके उस तरह की जिंदगी गुजार के थियोफनी वाली, फिर वो मुकद्दस मरियम के बदन में आया, हमारी तरह हो गया। आमीन आमीन। लेकिन आदम पहले थियोफनी नहीं था, आदम को मिट्टी से बनाया गया और फिर उसमें जिंदगी का दम फूंका गया, उसके बदन के अंदर खून चला और फिर इस लायक भी उसे किया गया, बाकायदा तौर पर उसे वो ऑर्गन्स दिए गए जो आने वाले वक्त में गुनाह के बाद उसने औलाद पैदा करने के लिए इस्तेमाल करने थे। नोटेड पॉइंट, ये ज़हन में रखना है, पॉइंट टू बी नोटेड, ज़हन में रखनी है बात। लेकिन खुदावन जब थियोफनी में होता है या फरिश्ते जब थियोफनी में होते हैं, उनके पास ये एबिलिटीज नहीं होती, खुदा नहीं देता उनको, क्योंकि वो जमीनी, वो क्या है। इसलिए लोग इस बात को की पॉइंट करके, मैथ्यू सुलेमान साहब ने मुझे नाम नहीं लेना चाहिए, सॉरी टू से, ओके, लेकिन आगे वो दावा भरते हैं, बहुत से लोगों में ये डिबेट चल रही है। तो वो कहते हैं आसमान से फरिश्ते उतरे, वो खुदा के बेटे थे, और उन्होंने जमीन पर आदम की बेटियों के साथ शादियां की और वहां से नस्ल पैदा की, और उनमें वो ऑर्गन्स थे कि वो नस्ल पैदा कर सकते। आमीन आमीन। जबकि यीशु मसीह ने कहा आसमान पर ब्याह शादी नहीं होगी, आसमान पर लोग क्या होंगे? क्योंकि ब्याह शादी की जरूरत क्यों पड़ती है? ताकि नस्ल पैदा की जाए। आमीन आमीन। नस्ल पैदा की जाए। अब नस्ल तो पैदा जमीन पे भी हो रही है, जो खुदावन के हो गए, क्या ख्याल है, हो गई है कि नहीं? आप भी तो खुदावन की नस्ल है ना, आप भी हैं, मैं भी हूं, हम सब जितने बिलीवर्स हैं पूरी दुनिया में, सच्चे बिलीवर्स हैं जो कलाम के अकॉर्डिंग हो रहे हैं, रेवलेशन के अकॉर्डिंग जिंदगी गुजार रहे हैं, वो भी तो खुदावन के बेटे और बेटियां हैं। आमीन। लेकिन ये किस तरह बेटे बेटियां हैं? कहने से कलाम कहा जाता है और ये बेटे बेटियां बन जाते हैं, है ना? ऑर्डर है ना कलाम, बैप्टिज्म लो, फिर उनको का बपतिस्मा लो, हालेलुया, तो फिर आप खुदावन के बेटे बेटियां बन जाते हैं। आमीन। लेकिन जब आप खुदावन के बेटे बेटियां बन जाते हैं, चूंकि आप जमीन पर खुदा ने आपको एक साधारण तरीके से, एक नॉर्मल तरीके से रखा है, वो क्या है कि आपने इज्जत की जिंदगी गुजारने के लिए शादी जरूर करनी है। ब्याह करना तुमने बोला करेंगे तो बरकत मिलेगी, बोला करें पीछे, गुड। तो ब्याह करना क्या है? इज्जत की बात है, लेकिन कौन सा ब्याह? जिसमें गवाह कौन हो? आमीन। ये पक्की बात कर, जिसमें खुदा गवाह नहीं है, वो शादी इज्जत की शादी नहीं है।
और कहीं ना कहीं जाकर वो प्रॉब्लम करेगी। आमीन। तो जब आप खुदा के बेटे और बेटियां बन गए तो एक काम तो आपने किया, खुदा ने आपको बाउंड्री लाइन में ले गया और एक हद दे दी आपको कि यहां से लेफ्ट राइट नहीं होना। आमीन। एक काम हो गया। उसके बाद आप अपने घर के बाहर अपनी तमाम नफ्सियात को मुर्दा कर देते हैं। आमीन। तो ये है फरिश्तों वाली जिंदगी। ये है फरिश्तों वाली जिंदगी। आमीन। जब खुदावंद को टाइटल देता है तो बेशक आने वाले वक्त में उसने होना होता है, लेकिन एबिलिटी उसके अंदर होती है जिसको कहता है कि तू आने वाले वक्त में ना डीसीओ होएगा। आमीन। मैनेजर होएगा, क्योंकि उन्हें नजर आ रहा होगा क्या एबिलिटी। इसमें फरिश्तों वाली बात है, इसलिए खुदावंद ने लिखवाया और बयान किया कि आसमान पर लोग क्या हो जाएंगे, उनकी फॉर्म चेंज होगी। आमीन। तो थियोफनीस का ये मामला नहीं होता, आमीन, कि जिसको वो जमीन पर इस्तेमाल करते फिरे, क्योंकि वो थियोफनीस है भाई। आमीन। हाँ, जमीन पर जो फरिश्ते गिरेंगे जो थियोफनी थे, जो रूहें थी, आमीन, उनको भी कुछ करने के लिए किसी का बदन इस्तेमाल करना पड़ता है, किसी दूसरे इंसान में घुस जाते हैं और फिर वो सब कुछ करवाते हैं जो वो करना चाहते हैं, जो वो करना चाहता है। सॉरी। आमीन। यीशु के बदन को किसने ड्राइव किया? जब यीशु रूह से भरा हुआ बियाबान को चला गया और रूह यीशु को ड्राइव कर रहा है, जंगल में ले गया। आमीन। जब आप किसी गाड़ी में बाइक पर या किसी गाड़ी में बैठ जाते हैं तो फिर आपकी मर्जी से ड्राइव होगी। तो यीशु मसीह के बदन में कौन आ गया था? खुदा आ गया। आमीन। बाप मुझ में रहकर अपने सारे काम करता है। तो बाप चाहता था कि जाए, अब ये बदन में आया है, अब इब्लीस से भी आजमा लिया जाए। तो मैं कहता हूं 40 डेज का फाका करने के बाद बिलाखिर जब उसे भूख लगी तो शुरू में क्यों नहीं आया इब्लीस? आखिर में क्यों आ गया? और बाय द वे, ये जब 40 डेज का वो फाका कर रहा था, मैं तो फाका ही कहूंगा, लोग इसे बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन मैं उसके गहरे में नहीं जाता। फाका जब कर लिया यीशु मसीह ने, तो क्या इन 40 डेज में बाइबल ने क्या तज़किरा किया? अगर बड़ा ही जरूरी था तो यीशु राख भी लगा लेता भी माथे पे, या कहीं पर टाट ओढ़ लेता, या बैठ जाता राख के ढेर पे। सर में भी डालते रहे हैं लोग, जिसको लेकर के आज लोग दिनों को मना रहे हैं और कहते हैं भाई जी हम तो उस याद में मनाते हैं। मुझे बताइएगा, यीशु ने जो कहा मेरी यादगिरी में यही किया करो, वो कौन सी याद? बोले तो वो तो सही लेते नहीं हो तुम, वो तो तुम प्रॉपर लेते नहीं, वहां पर तो समझौते करते फिरते हो। आमीन। हालेलुया। आपको पता है गुनाह क्या है? चोरी करना गुनाह नहीं है। जब यहां पर लिखा चोरी करना गुनाह है, उसको रद्द करेंगे, कलाम को रद्द करके चोरी करेंगे, पहले तो रद्द करना पड़ेगा ना। आमीन। लिखा है, पता है चोरी गुनाह है, फिर भी कर ली, वो तो इसके रद्द करने का फल है। आमीन। इसको रद्द किया तो वो फल मिला, अब भुगतो फलों को। तो कलाम में जो रकम किया गया उसको जब आप रद्द करते हैं, मेरे अजीजों, बहनों, भाइयों, प्यारे बच्चों, बुजुर्गों, इस बात को जाने आप, ये टाइम बड़ा कीमती खास टाइम है, इसमें इन बातों को कभी नहीं छोड़ना। आमीन। और मैं बहुत पसंद करता हूं, कभी कभी लोग ऑडियो रिकॉर्डिंग लगाते थे, आजकल पता नहीं क्यों हो गए लोग, वो याद जितों पुर जो उन्हें फिर ऑन कर लूं। लेकिन मैं सल्यूट करता हूं ऐसे लोगों को जहां जहां काम करते हैं वहां पर रिकॉर्डिंग्स उन्होंने अपनी उस वर्कशॉपों में लगाई होती है, और लोग फिर आके कहते भाई जी है की गल करते फिर ताड़े पा दी। समझ रहे? कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं पर जा रहा है। अगर सोशल मीडिया आपके पास है तो उसको इस्तेमाल करें पॉजिटिवली। हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, खुदावंद के लिए कुछ भी किया हुआ अमल आपके लिए अजर लेकर आता है। आप भूल जाते हैं मैं तो इस काबिल ही नहीं। भाई आप नहीं काबिल, ये तो सच है, क्योंकि आप सोच रहे हैं ऐसा, लेकिन आप जब पॉजिटिव कुछ करेंगे तो वो काबिलियत खुदा के हुजूर में लिख ली जाएगी, काउंट हो जाएगी। हालेलुया। तो ऐसा सोच के करें कि मैं तो इस काबिल नहीं, लेकिन अगर मैं कुछ कर सका खुदावंद तो जरूर करूंगा। लेकिन वो करें। आमीन। तो अपने आप को पेश करें, द वॉइस ऑफ गॉड, खुदावंद की आवाज। तो मेरे अजीजों, आदम बाईपास करके आया अपनी थियोफनी को। आमीन। हालेलुया। और उसकी नस्ल यानी मैं और आप भी, यानी पूरी दुनिया का इंसान भी थियोफनी में नहीं है, थियोफनी को बाईपास करके आया। गो के इनके थियोफनीस बने हैं, आसमान पर इनके थियोफनीस ऑलरेडी मौजूद हैं। हालेलुया। लेकिन ये अपने थियोफनीस में से नहीं आए, इनको आने वाले वक्त में थियोफनीस मिलेंगे। हालेलुया। वो थियोफनीस ही होंगे। थियोफनी जब मैं लफ्ज कहता हूं तो ये वो लफ्ज है जो असल में ये लफ्ज है ग्रीक का, और इसका मतलब है थियोस से ये लफ्ज निकला है, और थियोस का मतलब है खुदा।
लोगोस, आमीन, खुदा एक्चुअली। और थियोलॉजियन जो हैं या थियोलॉजिकल मिनिस्ट्रीज जो करते हैं वो भी इल्म इलाहियात की करते हैं। इसका मतलब ये है, आमीन। तो इलाही होना या अलूहियत के साथ कोई ताल्लुक होना, इसको कहते हैं ग्रीक के अंदर थियोफनी। तो जो इससे ताल्लुक रखते हैं वो थियोफनी हो जाते हैं, लेकिन वो जमीन पर है, जमीन पर थियोफनी नहीं, आसमान पर थियोफनी उनके बने हैं। और पौलुस कहता है कि हमारा ये जो बदन है, जब ये खैमा गिरा दिया जाएगा तो हमें आसमान से क्या मिलेगा? एक नया घर मिलेगा, और वो घर कोई और नहीं, थियोफनीज है जो वेट कर रहे हैं आपका। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पाक कलाम में लिखा है, इनके फरिश्ते हर वक्त मेरे आसमानी बाप का मुंह देखते रहते हैं। वो फरिश्ते कौन है? आपके थियोफनीज। हमारे थियोफनीज को खुदा ने फरिश्तों की मानद और फरिश्ते कहा है। हालेलुया। और थियोफनीज के ऑर्गन्स नहीं होते, क्योंकि उनको ऑर्गन्स की जरूरत है, क्योंकि जब आप उस आलम में पहुंचते हैं तो ये सारी नफ्सियात पीछे की पीछे। तो मैं बात कर रहा था, हम खुदा का घर हैं, तो जब पुराने अहद के नामे के अंदर हैकल थी, आमीन, खैमा इज्तिमा था, तो पर्दा था और पर्दे के पीछे कुछ था, आमीन। लेकिन अगर बाहर कुर्बानियां होती रहती, सब चीजों को ज़बह किया जाता और उनका खून आगे ना पहुंचाया जाता, पाक तरीन मकाम तक ना पहुंचाया जाता, तो माफी नहीं होती थी। और मैं यूं कहूंगा कि अगर ले जाने वाला जो काहिन होता था, जो कि ले जाता था, वो भी अगर गुनाह में पाया जाता, साल भर उसे तैयारी करनी पड़ती थी। अगर वो प्रॉपर ना होता खुदा की नजर में, तो रास्ते में ही वो क्या हो जाता? क्या होता था? मर जाता। यानी इतनी सख्त किस्म की जजमेंट है, और हमने इसे इजी लिया हुआ। लिखी जाएगी भाई जी, जो होगा हिसाब हो नहीं देख सको। गुनहगार की आंख खुदा को वेख के लाना, तुझे तो वेखे नहीं जाना है, उठोगे तो फेर ही वेखोगे ना। आज भी यीशु को कौन देखते हैं? सिर्फ उसके अपने, बाकियों को तो नजर ही नहीं आता। जब यीशु पर उनको उतरा था, तो क्या वहां पर भीड़ जो बपतिस्मे की लगी हुई थी, सबने देखा था? नहीं। अगर सबने देखा होता तो सब गवाही देते। गवाही किसने दी? सिर्फ यूहन्ना ने, क्योंकि नजर किसको आना था? सिर्फ यूहन्ना को। और यूहन्ना कौन है जमीन के ऊपर? ब्राइड की तस्वीर, दुल्हन है जमीन के ऊपर, आमीन। और कलाम दुल्हन के पास आया था पानियों के ऊपर चलता हुआ, आमीन, हालेलुया। कलाम दुल्हन के अलावा किसी के पास जाता ही नहीं। और कलाम वो बीज है जो जिंदगी लेकर आता है, हालेलुया। जो जब कुछ चीज निकालता है तो वो जिंदगी लेकर, जिंदगी होती है, हालेलुया। और वो आम जिंदगी नहीं होती जो बेवफा हो। आम जिंदगियां बेवफा है, मन्नता मुरादा दे नाल बच्चे हासिल करने, असी कई कई साल वेट करने, होवेगा, वफादार होवेगा, साडे वास्ते ऐ करेगा, साडे बुढ़ापे का सहारा होवेगा। वो शुरू से दसन लग पैंदा कि मेरे ते ना बहुती उम्मीदां ना रखे। तो इसको कहते हैं, ये वो जिंदगी नहीं है जो बेवफा हो जाती है जिंदगी किसी भी मौके पर। ये वो जिंदगी है जो 70 माओं से ज्यादा प्यार करती है और कभी छोड़ती भी नहीं है। ये सच्ची बात है। और ये कोई जज्बाती स्लोगन, जज्बाती मैं कोई तकरीर नहीं कर रहा, ये वाकयात हैं, बाइबल में साबित शुदा है ये, हालेलुया। और हमारे कलाम हमारे जमाने में भी साबित हो चुके हैं, हालेलुया। इसलिए खुदावन तो सिर्फ यूहन्ना को ही नजर आएगा। खुदावन का मतलब खुदा का रूह, अलूहियत का उतरना सिर्फ यूहन्ना को नजर आ रहा था, हालेलुया। बाकी किसी को नजर नहीं आ रहा था। जब पौलुस के ऊपर खुदावंद यीशु का नूर चमका तो बाकियों को नजर नहीं आ रहा था, सिर्फ उसी ने फील किया। और आपको बताता हूं भाई, इस बात को ध्यान में रखना है, यहूदी जो थे वो अपनी जबान से किसी को खुदा नहीं कहते थे, खुदावंद नहीं कहते थे, जब तक कि उनके दिमाग में कुछ ऐसी सिचुएशन ना चले और खुदा ना चलाए। जब उस पर नूर चमका तो उसने ये नहीं कहा कि तू कौन है, उसने कहा ऐ खुदावंद तू कौन है, आमीन। और चूंकि ये जो साउल था, जो बाद में पौलुस होने वाला था, ये एक आलमे शरा भी था, फरीसी था और बिन्यामीन के कबीले की नस्ल से था, हालेलुया। और मैं एक और बात बताता चलूं, आपको की पॉइंट देता चलूं, जो बनी इस्राएल का पहला पुराने अहदनामे का बादशाह था, जिसको साउल कहा गया है, और फिर नए अहदनामे का जो पौलुस रसूल है, जिसने ब्राइड को ढूंढा है, जिसने हमारे जमाने के अंदर ब्राइड को ढूंढा और यीशु के लिए तैयार किया है, ये दोनों ही बिन्यामीनी कबीले से थे। बिन्यामीन याकूब के 12 बेटों में से सबसे छोटा था, यूसुफ से छोटा, आमीन, हालेलुया। और बिन्यामीन जो है, इसके बारे में बाइबल मुकद्दस में
बड़े जबरदस्त अल्फाज आए हैं। ये डरने वाला नहीं है, दलेरी की रूह है इसके अंदर, लेकिन ये छोटा बिन्यामीन है, सबसे छोटा लेकिन सबसे दलेर। ये जब अपनी आई पे आता है तो फिर ये गला कटने से ग्रेज नहीं करता। शागिर्द कहते हैं, दूसरे भाई कहते हैं तू रोम को ना जा, लेकिन वो कहेगा कि नहीं, रोम मुझे बुला रहा है क्योंकि मेरी खिदमत वहीं पे पूरी होगी। उसे पता था कि रोम मुझे मारेगा, लेकिन वो फिर भी रोम में गया। आमीन, हालेलुया। अजीजों, एलिया को पता था कि जब मैं नबूवत करूंगा 3.5 साल की, तो मेरा कुछ नहीं बचेगा, भूखा मैं भी मरांगा और पीछे फौजें लग जाएंगी, एजबेल का सिस्टम मेरे पीछे लग जाएगा। आमीन। लेकिन वो फिर भी गया। आमीन। और ये दोनों तीनों शख्सियात, जितनी भी मैंने शुरू में बताया था कि जितने भी पॉजिटिव कैरेक्टर्स आए हैं, जिन्होंने कुछ किया है बाइबल मुकद्दस में, आमीन, कुछ करके दिखाया, जिनको आज उम्मतें कबीले पढ़ रहे हैं, मैं और आप पढ़ रहे हैं इस जमाने में, वो आपकी तमसील है। आपका कैरेक्टर है बाइबल के मुकद्दस के अंदर, अब्राहम के अंदर, आमीन, याकूब के अंदर। जब वो मसीह में आ गया और याकूब के बाद वो इसराइल हो गया, तो तब से उसका कैरेक्टर शुरू हो गया। आमीन। यूहन्ना के अंदर, पतरस के अंदर, ये सब कैरेक्टर्स हैं, मेरे और आपकी कैरेक्टर्स हैं। हालेलुया। द वॉइस ऑफ गॉड, खुदावन की आवाज शहर को पुकारती है, और शहर कोई और नहीं है, मैं और आप हैं। वरना खुदा मकानों से बात नहीं करता। हालेलुया। लोग कहते हैं बिल्डिंग से शहर बनता है। यस, बिल्डिंग से बनता है, लेकिन वो बिल्डिंग्स कौन है? मैं और आमीन। वो बिल्डिंग्स मकान नहीं है, वो मकान है जो यीशु ने कहा मेरे बाप के घर में बहुत से मकान, थियोफनीज हैं, मकान है जिनमें जाकर तुम रहोगे। आमीन, हालेलुया। और जगह की तैयारी की बात करूं तो हमेशा याद रखना, ये जगह का जो लफ्ज है सीखा, इसको सीख ले। लोग कहते हैं क्या सी जगह तैयार करांगा, क्या ख्याल है? जगह तैयार करांगा, ये कौन सी जगह है जो यीशु हाल तक तैयार करता है? तैयार ही नहीं हो रही, और मैं कहूंगा हो रही है भाई। आमीन। बस जगह हो गई है तैयार, जिसमें उन थियोफनीज ने रहना है, उन लोगों ने रहना है, उसके ईमानदारों ने, वो जगह तैयार हो गई है। और जगह की तैयारी के मुताबिक बताऊं, पाक कलाम में लिखा है, फिर खुदावंद हमको एक ऐसी जगह देगा जहां पर वो अपना नाम रखेगा। और पुराने अहदनामे में मुकाशफा इस बात पेशन गोई हो चुकी थी, और वो जगह नए अहदनामे में पूरी हुई, यानी अंजीलों के अंदर जब यीशु मसीह आ गए तो वही वो जगह थी जहां पर खुदावंद ने अपना नाम रखा था। और यीशु ने कहा मैं अपने नाम से नहीं बल्कि बाप के नाम से आया हूं। मेरा नाम मेरा नहीं है, मेरे बाप का नाम है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि मेरे बगैर कोई बाप के पास नहीं जा सकता। हालेलुया। और फिर इस जमाने में यीशु बदन में नहीं है लेकिन रूह में है, लेकिन रह कहां पर रहा है? जगह के अंदर। और जगह कौन है? मैं और हमारे अंदर है। हालेलुया। तो जगह की तैयारी का मतलब ये है, वो जगह हमारे ही बदन इनको तैयार कर रहे हैं। और जब तक आखिरी फल भी जमीन पर है तैयार नहीं होता, यीशु नहीं आएगा। आमीन। आखिरी दाना फल का उसे तोड़कर लेकर जाएगा, जैसे उसने पुराने आयत में डाकू को तोड़ने के बगैर वो उसने जान ही नहीं दी। आमीन। और जब तक डाकू को कहा नहीं ना कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा, मैं ये कहता हूं, देखें ये 99 को छोड़कर सलीब के ऊपर एक को बचा ले। आमीन। आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। आमीन। ये वो आखिरी फल था जो यीशु तोड़ना चाहता था। अब भी जमीन पर दुल्हन एक जगह है जिसमें यीशु रहना चाहता है। आमीन। और उसकी तैयारी चल रही है। और तैयारी किससे चल रही है? रेवलेशन से नबी तैयार करते हैं लोगों को आकर के। हालेलुया। मेरे अजीजों, मैं ईमान रखता हूं कि आपने इन बातों को जाना होगा। और मेरा ख्याल से मैंने थियोफनी के बाईपास की बात पूरी कर दी। नस्ल आदम अपने थियोफनी को बाईपास करके आया ताकि वो आजमाइश के बदन में आए। उसकी नस्ल भी, यानी मैं और आप भी थियोफनी को बाईपास करके आए हैं, अपने बदन की आजमाइश में से गुजरते हैं। आमीन। यीशु अपने थियोफनी को बाईपास करके नहीं आया, पहले थियोफनी में था और फिर जलाल में था, यानी कि उस थियोफनी में जलाली था और बाद में वो बदन में आया, और फिर बदन के खत्म होने के बाद दोबारा उसी थियोफनी में चला गया। आमीन। इसी तौर पर हम बाद में थियोफनीस में जाएंगे। आमीन। इसलिए जब आदम आया तो वो खुदा का बेटा था, थियोफनी को बाईपास करके आने वाला, छोड़ के आने वाला, यानी उसने बाईपास, अब उसने थियोफनी को नहीं लिया, पहले उसने जमीन से ही अपनी इब्तिदा की। हालेलुया। और हम भी अपनी इब्तिदा जमीन से ही करते हैं, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि जैसे यीशु मसीह अपने थियोफनी में वापस चला गया, हमारे भी थियोफनीस हमारा क्या कर रहे हैं? वेट कर रहे हैं। लेकिन मिलन की उन्होंने हवा च उड़ जाने वाली गल नहीं। जानते हैं ना, हवा में 2 तरह का उड़ना है। खुदा का छाज इस जमाने में ना
साफ कर रहे हैं। आमीन। और साफ होने के लिए आप जानते हैं जब खलियान को साफ किया जाता है, हालेलुया, तो हवा का चलना, तो भूसा क्या है, बेवजन लोग क्या है। आमीन। आमीन। और जो दावे करते हैं ना कि हम भी उड़ेंगे, तो वो पहले देख लेंगे कौन सी मिशन के साथ नट फिट हुआ उनका। उड़ेंगे किधर, पहले तो नट अपना खोलोगे तब तो फिर है ना। आमीन। और नट फिक्स हुए में आपके, फिर मकनातीस जितना बड़ा मर्जी आ जाए वो आपको लेके जा ही नहीं सकता। बाकी जो आजाद है वही उड़ेंगे, वही चिपक जाएंगे उसके साथ। जो नट बोल्ट जमीन के साथ हुए हैं, मिशन के साथ, सैमरियों के साथ, जो कलाम से बाहर बात है, मैं उनकी बात कर रहा हूं। आमीन। चूजों के साथ नट बोल्ट हुए हैं, वो कैसे उड़ेंगे? क्योंकि उनको वही दुरुस्त लगता है, वो उसके साथ पक्के हो चुके हैं। लेकिन दुल्हन को पता है कि वक्त आने पर वो अपने औकात की आवाज को पहचान जाएगी। खुदावंद आज के कलाम के लिए मेरे अजीजों आपको और मुझे और जितने लोग इसको सुन रहे हैं उन सबको बरकत दे, कसरत से बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। आए हम अपनी आंखों को बंद करते हैं, चंद हमें गौर करते हैं। क्या खुदावंद की आवाज आज भी हमें पुकारती है? क्या हमने बारहा उसकी आवाज को दरगुजर किया है? मेरे अजीजों, हम दुनिया में जिंदा हैं तो उस आवाज के बाद जिंदा है। अगर वो आज